नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आरोपियों का पता चल गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है सुखदेव गोगा मेडी के मामले में, यानी कि जो शूटर्स थे उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे ये शूटर्स की प्लानिंग थी, कौन इनको गाइड कर रहा था? अभी तक हम तमाम वीडियोस जो हमने बनाया था, हम कह रहे थे कि लॉरेंस का हाथ है, नहीं है। यह साफ हो गया है इस पूरी जांच से कि रोहित गोदारा इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उससे आरोपी संपर्क में थे। क्यों नवीन को मारा गया, कैसे आरोपी एक दूसरे के संपर्क में है, कैसे ये प्लान बना। 1 हफ्ते पहले ये प्लान बनाया गया जिसमें मर्डर की पूरी साजिश रची गई। प्रवेश, सबसे पहले इस मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं, एक रोहित गिरफ्तार हुआ है, साथ में 2 आरोपी मैं बताना चाहूंगा। पहला है रोहित, दूसरा है नितिन फौजी और तीसरा है उधम सिंह। उधम सिंह नया नाम आया है। उधम सिंह जो नितिन फौजी है उसका पुराना दोस्त है, वो इन लोग की हेल्प कर रहा था इनको रिलोकेट करने के लिए। अब मैं बताऊंगा कि चिराग जी, ये जो दोनों हैं, मतलब जो रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, इनको डायरेक्ट रोहित गोदारा से इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहे थे। रोहित गोदारा का राइट हैंड चरण, जो कि रोहित गोदारा का एकदम राइट हैंड था, वीरेंद्र चरण, वो बैठ के इन लोगों को गाइड कर रहा था कहाँ जाना है, कहाँ से गन्स मिलेंगे, कैसे अंजाम देना है। अब सवाल था ये इनके कांटेक्ट में कैसे आया। जो पहला नाम रोहित, एक रेप केस में, पॉस्को के केस में जेल में बहुत दिन से बंद था। तो जेल में वहां उसकी मुलाकात होती है चरणजीत क्या नाम था? हाँ, वीरेंद्र चरण से मुलाकात होती है। वीरेंद्र चरण उसे लालच देता है कि मैं तेरी इस केस में हेल्प करूंगा, लेकिन उसकी पर्सनल दुश्मनी थी सुखदेव से, इसलिए क्योंकि सुखदेव वो लड़की वालों के साइड से, जिसके खिलाफ जो रेप केस जिन्होंने फाइल किया था उनके खिलाफ से पैरवी कर रहा था, उनके पक्ष में पैरवी कर रहा था। इससे बहुत गुस्से में था रोहित, तो उसको कन्विंस करना बहुत इजी हो गया क्योंकि पर्सनल राइवलरी थी, यहाँ पर्सनल दुश्मनी थी। दूसरा नितिन फौजी क्या हुआ, एक बार इसके एक गाड़ी को लेके, एक गाड़ी थी इनके पास, वो ऐसा आरोप लगा कि वो गाड़ी चोरी की है, तो उसको पुलिस पकड़ने आई। उसके दोस्तों को पकड़ ली, खुद को बचाने के लिए इसने अपने गन से फायरिंग कर दी पुलिस पे और भाग गया। फिर इसे लगा कि कहीं ना कहीं पुलिस मुझे पकड़ेगी, आगे जाके मेरी नौकरी जाने वाली है, मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे बाहर जाना है, बाहर भाग के रहूंगा तो मैं अच्छे से अपनी जीवन अच्छे से बिता सकूंगा। तो इसने ये भी जेल में इसके कांटेक्ट में आया, दोनों अलग अलग जेल में कांटेक्ट में आए। ये किसके कांटेक्ट में आया? ये दोनों वीरेंद्र चरण के कांटेक्ट में आए दोनों लोग। अब वीरेंद्र चरण ने दोनों को लालच दिया। अब मैं आपको बताता हूँ वीरेंद्र चरण के बारे में। दरअसल ये बताते हैं कि विदेश में बैठे रोहित गोदारा का ये राइट हैंड है। बिल्कुल प्लानिंग थी रोहित गोदारा की, लेकिन इस्तेमाल किया गया वीरेंद्र चरण को। क्या इसको गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, इसे गिरफ्तार नहीं कर गया। इसके बारे में अभी इनपुट मिल रहे हैं, लेकिन अभी पूछताछ में बहुत सारी चीजें साफ होंगी। तो इसमें बताते हैं कि जो 3 शूटर थे, यानी रोहित राठौड़, उधम सिंह और इसमें नितिन फौजी, 3 शूटर्स को अरेस्ट किया गया है। इसमें एक और नाम सामने आया, वो आया उधम सिंह का, उसको भी अरेस्ट किया गया है। ये बताते हैं जो राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए। जिस तरह से प्रवेश ने बताया कि सबसे पहले एक रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था रोहित राठौड़ पर। वहां पर यह जानकारी सामने आई कि सुखदेव ने उसकी हेल्प की है, यानी कि विक्टिम की हेल्प की है। इस बात से रोहित बहुत ज्यादा खफा हो गया और वो उसका दुश्मन बन गया, और इसी के सेंस में ये पूरी प्लानिंग रची गई। ये बताइए प्रवेश, सवाल ये उठता है कि ये दुश्मन हो गया, वीरेंद्र था, वो कैसे रोहित गोदारा की और इसकी सुखदेव की क्या ऐसी दुश्मनी थी, और क्यों उसने रोहित को ही चुना इसके लिए? जो पुलिस पहली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जो साफ नजर आ रहा है वो है प्रॉपर्टी को लेके, और जो एक्सटॉर्शन था, जो ये एक्सटॉर्ट करते थे, लोगों को धमकाते थे, उन लोगों को जाकर बोलना कि इसे पैसे मत दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये 2 मेन मुख्य कारण हैं जिसके वजह से ये दोनों के अंदर दुश्मनी आई। दुश्मनी के बाद बहुत बार धमकाया भी रोहित गोदारा ने, एक नहीं, रोहित गोदारा के गैंग ने, संपत नेहरा ने, ये सब लोगों ने इन्हें बहुत बार धमकाया, लेकिन ये डरने वाले में से थे नहीं। इन्होंने कभी इनका जवाब में कभी इनसे डरे नहीं, बोले कि नहीं, कोई भी किसी को भी धमकी देगा तो मैं हूं। अब बात थी चिराग जी, ऐसे लोगों को लाना था क्योंकि ये अच्छा नाम था, तो ऐसे लोगों को लाना था कि जो लोग धोखा ना दे। तो ऐसे लोगों को ढूंढा गया जिसकी पहले से सुखदेव से दुश्मनी हो। दूसरा, या तो बहुत आदमी मजबूर हो लेकिन बहुत ताकतवर हो। तो उन्होंने, नितिन फौजी ऐसा आदमी था कि उसकी फौज की ट्रेनिंग थी, उसके पास बहुत शार्प था, बहुत अच्छा शूटर था, सब कुछ थी उसके पास, वेल प्रॉपर ट्रेनिंग थी, और वो जरूरतमंद था, उससे फॉरेन भागना था। आपको बताना चाहूंगा, ये लोग भागकर मनाली शिमला गए घूमने, वहां से ये चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से इनको एक होटल से तीनों को पकड़ा गया है। पकड़ाए कैसे? इंस्टाग्राम पे इनकी लोकेशन
सर्विलांस पे डाला गया। उधम सिंह से ये बात कर रहे थे, एक जगह इंस्टाग्राम पे इनकी चैट थी, चैट की लोकेशन देखी गई और इन्हें पकड़ लिया गया। इनका प्लान क्या था वो बता दूं चिराग जी, आगे का क्या प्लान था। ये यहाँ से चंडीगढ़ से ये वापस जाने वाले थे गोवा से ये जाने वाले थे साउथ, और साउथ से कोई इनका नकली पासपोर्ट बनाने वाला था, वहां से नकली पासपोर्ट लेके फिर ये अपना म्यांमार के थ्रू ये फिर दुबई या दूसरे देश में चले जाते हैं, जहां पर रोहित गोदारा का कहते हैं छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और भी इसमें उठता है, ये तो आपने बताया कि जो इसमें वीरेन था, एक जो राइट हैंड जिसको बोला जा रहा है गोदारा का, साथ में दाना राम जो दोनों प्लानिंग में थे, ये दोनों जेल में थे। इन दोनों ने इन 3 शूटर्स को ढूंढा जिनसे ये पूरा काम करवाया गया। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरी वक्त में नवीन क्यों मारा गया। बिल्कुल, ये सबसे अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुए, देखिए नवीन इनके साथ पहले से मर्डर के साजिश में इन्वॉल्व था, पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व था, पूरी जो रेकी थी वो नवीन ने की थी, मिलाने का प्लान भी नवीन का था, सब कुछ नवीन का था। बस नवीन ने जब ये लोग उसे गोली मार रहे थे तो वो डर गया और वो उसके पास चला गया उसे बचाने और उन्हें रोकने। एक आप फुटेज में मैंने फर्स्ट डे बताया था ना कि वो जा रहा था ऐसे बचाने, इन्हें डर लगा कि ये उसके साथ ना मिल गया है, तो उस डर से इन्होंने उसे भी गोली मार दी, क्योंकि प्लान में ये चीज इन्वॉल्व नहीं थी। यानी कि आखिरी वक्त में नवीन का जो माइंड था वो चेंज हो गया। एक और आपको जानकारी दे रहा हूं, 2017 में जब राजस्थान का जो कुख्यात डॉन था आनंद पाल, उसकी मौत के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था किसने? सुखदेव ने। 15 दिन ये बात रोहित गोदारा को बहुत बुरी लगी थी और वो उसकी हत्या कराना चाहता था। 5 तारीख को बताते हैं कि नितिन पहले ही जयपुर पहुंच गया था और एक कुरियर बॉय ने हथियार नितिन फौजी को लाकर दिया था। अब पुलिस उस कुरियर बॉय को ढूंढ रही है, ये हथियार कहां से लाकर दिया गया था, इसकी जांच की जा रही है। ये लोग बड़े शातिर थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये ट्रैवल करते टाइम अपना मोबाइल इन्होंने पास के एक होटल के पास मिट्टी में गाड़ दिया कि इन्हें आसपास कहीं रेलवे बस ट्रैक ये सब में जाएंगे तो इनके कहीं चेकिंग में पकड़ा ना जाए। फिर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कैसे करते थे, जैसे ट्रक से लिफ्ट मांग लिया, ऐसी सब चीजों से ये आगे बढ़ते गए और बड़ा इजी था इनके लिए मूव आउट करना। अगर ये अपना मोबाइल यूज नहीं करते तो मुझे नहीं लगता पकड़ाते भी बहुत जल्दी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता। बिना मोबाइल के फिर आप कैसे चलते रहते, ये तो बड़ी शार्प प्लानिंग चाहिए थी। इसके अलावा जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो घर पर एंट्री थी वो फ्रेंडली थी और सुखदेव ने एंट्री कराई थी दोनों शूटर्स की। ये भी पता चला है कि सुखदेव टारगेट पर था, पर वो बातचीत से मसला हल हो जाए ये भी चाहता था नवीन शेखावत। यानी ये चाहता था कि बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन एकाएक सिचुएशन बदल गई, इस वजह से नवीन भी मारा गया। वो बातचीत करने आए ही नहीं थे चिराग जी, वो पहले से वेल प्लान में आए थे कि मारना ही है, क्योंकि पहले से मर्डर की प्लानिंग हुई थी। देखिए इनको दोनों को 40-40 हज़ार रुपए दे भी दिए गए थे। ऐसी बात सामने आ रही कि 5-5 लाख रुपए और देने वाले थे, जब तक ये साउथ पहुंचते तब तक इनको और 5-5 लाख रुपए देते, लेकिन पहले इनको 40-40 हज़ार रुपए दे दिए गए। जहां जहां जा रहे थे वहां रुकने को। टोटल 12 लोगों का नाम है इस केस में, तो जो इन्वॉल्व था इनकी मदद करने में, उधम सिंह जो है वो भी इनकी हेल्प करने में इन्वॉल्व था। वो खुद इसका फौजी का पुराना दोस्त था, वो खुद सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहा था, उसने एक एग्जाम भी दिया था। तो मतलब आप समझ रहे हो ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया। एक चीज और जानकारी निकल कर आ रही है कि शूटर रोहित राठौर की निजी दुश्मनी थी सुखदेव से, क्योंकि जो रेप केस था, एक राठौर के ऊपर एक रेप केस था और उस रेप केस में जो पीड़िता थी उसकी मदद की थी सुखदेव ने। ये बात रोहित राठौर को बुरी लग रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। और सोचिए जो टारगेट उन्होंने चुना, यानी जो गोदारा के जो चेले थे, यानी वीरेंद्र यानी कि दानाराम, इन लोगों ने टारगेट ऐसे लोगों को चुना जो ऑलरेडी सुखदेव के दुश्मन थे, जैसा कि प्रवेश ने बताया। और आप देखिए ये क्यों प्लानिंग सारी जो बता रही है पुलिस, इनकी आपस में बातचीत भी हुई है। बातचीत किस तरह से? रोहित गोदारा ने सिग्नल ऐप के जरिए न केवल शूटर्स के वो टच में था, यानी सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, बल्कि चारण और रोहित गोदारा भी पूरे ऑपरेशन के दौरान हत्या से पहले और बाद में बातचीत हो रही थी, यानी कि सिग्नल ऐप का इस्तेमाल हो रहा था, दोनों की बातचीत हो रही थी। यही जो रिकॉर्ड है पुलिस ने निकाला है। और अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि इसकी जानकारी गोल्डी बरार को भी थी, लेकिन फिर वही सवाल लॉरेंस का। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा था। देखिए एडीजी की और डीजी की जो बाइट आई है डीजीपी की, वो कह रहे हैं कि पहले जो स्टांस है उसमें तो यही लग रहा है कि रोहित गोदारा ही है और ये लॉरेंस के गैंग के साथ जुड़े हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लॉरेंस का यहाँ कहीं भी नहीं है। अभी जब तक ये जो आरोपी है पूछताछ में कहीं भी नहीं नाम बताएंगे कि लॉरेंस से भी इनके कोई बातचीत हुई थी या लॉरेंस ने भी किसी को गाइड किया था इन चारों में से, तो ऐसी कोई बातचीत अभी तक नजर नहीं आ रही। लेकिन हाँ वही बात है कि ये सब लॉरेंस गैंग से काम कर रहे थे, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। जैसे आपने उसका पोस्ट देखा होगा, रोहित गोदारा ने जो पोस्ट लिखी थी, उस पोस्ट में उसने जो जयकारा लगाया था वो भी लॉरेंस गैंग का था, हैशटैग जो यूज किया था वो भी लॉरेंस का यूज किया था। जो चीजें वो बता रहा था वो लॉरेंस वो खुद को पोर्ट्रे
उसने ऐसा ही किया कि मैं लॉरेंस गैंग का मेंबर हूँ और लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और खुलकर वो बहुत सारी चीजें आके बहुत बार उसने इंटरव्यूज वगैरह में हर चीजों में लेकिन बोला है। सवाल और भी है, सवाल ये है कि रोहित गोदारा के टच में नितिन फौजी कैसे था, उसका वीरेंद्र चरण से किस तरह का लिंक था, उसके बाद ये जो पैसे दिए गए थे, जो हथियार मिला था कुरियर बॉय को, ये पैसे किसने दिए थे, कहां से आए थे पैसे, दूसरा नवीन को क्यों मार दिया गया, इसके अलावा क्या इसमें कुछ और गैंग मेंबर्स राजस्थान और हरियाणा के जुड़े हैं, इसके अलावा रोहित गोदारा के पास कोई क्या फेक पासपोर्ट है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो गए हैं और अब इनसे पूछा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल चिराग जी, देखिए जो दो बड़े सवाल थे कि इनका मोटिव क्या था, ये क्यों राजी हो गए शूटर्स। तो सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, यहाँ पर्सनल दुश्मनी थी, यहाँ किसी की मजबूरी थी, मतलब मजबूरी भी नहीं कहा जाएगा। वही नितिन फौजी वो चाह रहा था कि वो उससे बाहर भागना है, तो वो सोचा एक काम ये करके मैं बाहर भाग जाऊंगा, बाहर में सेटल हो जाऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता था ये इतना ईजी नहीं होने वाला है। अब देखिए समझ में आ रहा है कि रोहित गोदारा का राइट हैंड था वीरेंद्र चारण, इसने ही हत्या की प्लानिंग की, शूटर तैयार किए और हथियार दिए और हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। यानी वीरेंद्र चारण अभी कहाँ है, इसके बारे में बताइए। नहीं, अभी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनपुट ऐसा मिल रहा है कि वो भारत में ही है, भारत में ही कहीं से ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में ही कहीं बैठ के। ये और एक और इसके साथ एक और जो बंदा है, वो दोनों लोग भारत में बैठ के कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे हैं। वही जो बताया जाता है कि जो गन्स वगैरह जितने भी प्रोवाइड कराना है शूटर्स को, कौन से शूटर्स को हायर करना है, ये सब यही देखते हैं। क्योंकि देखिए बाकी के लोग तो बाहर बैठे हैं, मैंने क्या कहा था आपको डे वन से कि नेक्सस तोड़ना पड़ेगा। वो लोग तो बाहर बैठे, लेकिन जो इनके चमचे यहाँ बैठे हैं ना, वो यहाँ बैठ के अच्छा नेक्सस फैला दिया है उन्होंने। नेक्सस इतने ग्राउंड लेवल पे फैला दिया। वो आप देखिए, ये ना ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो जेल में बंद हो, जो पहले से मजबूर हो, मतलब जिनका किसी से रंजिश हो। ये भी अच्छी प्रॉपर सामने वाले के बैकग्राउंड चेक करते हैं, अच्छा सा उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई इसकी रिकॉर्ड क्या है, ये क्या सच में मार पाएगा। देखिए एक जानकारी और निकल कर आ रही है कि नितिन फौजी से जब पूछताछ की तो उसने कई चीजें खुलासा किया। उसने कहा कि वो रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के संपर्क में था। ये उसने बताया कि हरियाणा पुलिस जो है वो इसकी जांच कर रही थी, तब वो फौजी ने बताया कि वो उसको डर था कि उसकी जॉब चली जाएगी, फैमिली मेंबर्स जो है उससे दूर हो जाएंगे। ये नवंबर के महीने में राजपूत के टच में आया, गोदारा के टच में आया, चारण के टच में आया, और उसके बाद इन्होंने लालच दिया कि अगर ये हेल्प करेगा तो इसको कनाडा भेज दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसकी एक लालच था इसके मन में, इस वजह से इसने इस हत्याकांड में ये इन्वॉल्व हुआ। बिल्कुल चिराग जी, अब देखिए आने वाले समय में बहुत सारे मुझे ऐसे लगते हैं कि देखिए दो चीज़ तो क्लियर हो गई है। रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था, रोहित गोदारा का जो एंगल था वो सही है, उसने जो क्लेम किया था वो बात सही हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि रोहित गोदारा वीरेंद्र चारण दानाराम के टच में क्या सिग्नल ऐप के ही थ्रू था या कोई और ऐप? पहली बात, ये प्लानिंग कब से चल रही थी? दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो सारा जो मनी जिसने इन्वेस्ट किया है हथियार दिलाने में, प्लानिंग रचाने में, आरोपियों को भगाने में, वीरेंद्र चारण ने किया है। तो वीरेंद्र चारण एक बहुत अहम कड़ी होने जा रहा है आने वाले वक्त में, इसको गिरफ्तार करना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा इस मामले में जो दूसरे और पक्ष हैं, यानी कि इस मामले में जो 3 आरोपी इसमें रोहित गोदारा, रोहित राठौर, नितिन फौजी और उधम सिंह, ये जो तीनों पकड़े गए हैं, ये किस तरह से एक दूसरे के टच में थे, प्रवेश ने आपको बता ही दिया, कैसे पूरी प्लानिंग में शामिल थे। इसका मतलब ये है कि लॉरेंस का अभी तक जो नाम था वो सिर्फ अभी हवा हवाई है, अभी ये सीधा प्लानिंग रोहित गोदारा से जुड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और रोहित गोदारा का ही पर्सनल दुश्मनी लग रहा है, क्योंकि रोहित गोदारा से ही। लेकिन वही बात है, रोहित गोदारा काम किसके लिए करता है, ये लोग किसके लिए काम करते थे, सब नेक्सस ऊपर एक ही जो बैठा है, जो इनका मालिक लॉरेंस, उसी के ऊपर है। चलिए आगे हो सकता है कुछ सबूत सामने है तो हम बताएंगे। आज हमने जो आपको ये वीडियो बनाई, ये जो डिटेल्स दी, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बेस्ड पर है। आने वाले वक्त में अगर ये साफ होगा कि लॉरेंस की तरफ से निर्देश आया था तो हम और ठोक कर बोलेंगे उसके खिलाफ। लेकिन अभी तक जो हमें लग रहा है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जो साफ आई है चीजें जो निकल कर सामने आई, वो हमने आपके सामने रख दी है। चलिए वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।